हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो लव एंड क्रश की उस पर है, फीलिंग्स पर है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं हमेशा 2 डेक सेलेक्ट करवाती हूँ, एक लव के लिए, क्रश के लिए। तो मैं डेक सेलेक्ट नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। टाइम स्टैम्प में आपको अपना जो है वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम स्टैम्प में आपको, सॉरी कम क्या बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग में जंप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज कार्ड की जगह, डेक की जगह ईजी कर देती हूँ। मैं आपके सामने रख रही हूँ यहाँ पे पर्पल स्टोन और यहाँ पे येलो स्टोन। ठीक है, जो लोग यहाँ पे अपनी पर्सन के लिए, अपनी लव इंटरेस्ट के लिए, या आपके पार्टनर है लाइफ में, उनके लिए देखना चाहते हैं तो वो इस वाले पर्पल स्टोन को सिलेक्ट करेगा। जो लोग यहाँ पे अपने क्रश मतलब कि आपका उनसे ऐसा रिलेशनशिप नहीं है बट आप किसी को एडमायर करते हैं या कोई आपको एडमायर करता है, उनके लिए देखना चाहते हैं तो ये आप येलो स्टोन को सिलेक्ट करें। पर शर्त यह है कि वो क्रश आपके जान पहचान का होना चाहिए, मतलब उसने भी आपको देखा हो, ठीक है, एटलीस्ट। सो मैं आपको देती हूँ, और जो लोग दोनों रीडिंग देखना चाहते हैं अलग अलग बंदों के लिए तो वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको टाइम देती हूँ, सेलेक्ट करें। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सो जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन को सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के लव इंटरेस्ट, सॉरी आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स सी, आप लोगों के पार्टनर के लिए देखते हैं। गाइस, अगर स्लो जा रही है तो प्ले बैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लव पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स है, सब बताइए। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है 80% लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द 20% लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर, और 15 जो रेस्ट ऑफ द 20% में भी 15% के बीच में नो कांटेक्ट भी है, मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 5% है, उनमें से भी 3% लोग ऐसे हैं जिनका बातचीत भी हो रही है बट रिश्ते में कुछ हेल्दीनेस नहीं चल रहा है। बाकी के 2% है जो सही हो सकते हैं। मैंने कंडीशंस बता दिए। इनमें से आपकी उसमें रिलेशनशिप में इनमें से कोई चीज़ चल रही होगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, एक्स हो गए आपके पार्टनर। 15% लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप तो नहीं हुआ है पर लड़ाई झगड़े के चलते या फिर किसी वजह के चलते एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, ठीक है, बातचीत ही नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और जो रेस्ट ऑफ द 5% लोग बचते हैं, उसमें भी 3% लोग ऐसे हैं जिनमें झगड़े चल रहे हैं। बाकी के 2% रहते हैं जिनका कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना बड़ा, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है आपका, देखते हैं। और मिस बहुत कर रहे हैं, मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि ये इंसान ना भाई, ये आपके लव इंटरेस्ट ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नेचर से जुड़ रहे हैं और नेचर से ये प्रेयर कर रहे हैं आपको लेके कि आप जहाँ रहें खुश रहें, जैसे कि ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि बस शायद आप जा चुके हैं इनके लाइफ से। ओके, मैंने कहा ना ये मिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी है। सो गाइज, ये इंसान जो है ना आपको दोबारा से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद हो सकता है ये डायरेक्टली अप्रोच ना करें, हो सकता है मतलब ये आके ये नहीं बोले कि हम दोबारा से अपना रिश्ता कायम करते हैं, ये आके ना कहे। ये हो सकता है कि ये आके जस्ट एक हाय हेलो हाउ आर यू इतनी पूछ लें आपसे, जस्ट एक हाय हेलो हाउ आर यू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि मतलब आप कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल,
मतलब एक होता है ना कि सिर्फ एक हाल चाल लेना, और ये भी हो सकता है कि खुद भी ना पूछे, किसी और से पूछवाएं, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस है कि ये इंसान के आपकी तरफ हाय हेलो ये चीज़ आए, ये लेकिन ये सोच रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला ये करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं, इनके डबल थॉट चल रहे हैं। एक तरफ ये चाहते हैं कि ये एक रिस्क ले लाइफ में, क्योंकि तो फूल है, इट्स अबाउट रिस्क टेकिंग, तो कि ये रिस्क ले लाइफ में, आपकी तरफ आए, आपके एटलीस्ट हाल चाल तो ले, कुछ तो बोले, कुछ तो कहें, चाहे चलो झगड़ा ही कर ले, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कोई पुराने मैटर्स है उसी को क्लियर कर लें, भले रिश्ता आगे निभाए ना निभाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स ऑल अप टू फ्यूचर, बट एटलीस्ट बात तो करें, पूछे तो सही कि भाई तुम कैसे हो, हालचाल तो लें एटलीस्ट, भले ही हालचाल के बाद कुछ ना बात करो, चाहे 2 मिनट की बात करें, लेकिन करें तो सही। तो थोड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन को देखते हैं ना, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, उस सिचुएशन को मद्देनज़र रख के ये एकदम से वापस बैक स्टैप कर लेते हैं, और उनको क्या लगता है, छोड़ो यार, अब जब सब कुछ ख़त्म हमने कर ही लिया है, बातचीत हमने बंद कर लिया, या सब कुछ हमने ख़त्म कर ही लिया है, तो दोबारा से उसी चीज़ में जाना, फिर से अपने आप को अजियत में डालने की बात है, खुद को भी और सामने वाले को भी, फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो सकती है, चांसेस हैं इमोशंस में बह जाएं। अगर एक बार अगर फिर से बात शुरू कर दी ना, तो फिर बार बार होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी इंसान की, आप इमेजिन करें कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से आपकी 1-2 साल तक बिल्कुल बात नहीं हुई, लेकिन जब एक बार हिम्मत हो गई एक दूसरे से बात करने की, हिम्मत कर ली सामने वाले ने आपसे बात करने की, एक गुस्ताखी कर ली, और आपने कर ली प्यार से, हाय हेलो नॉर्मल, चलो पुरानी बात हो गई भूल जाओ, मतलब 1 साल तक कोई बात नहीं करी तो 1 साल निकाल दिया, लेकिन जब हिम्मत करके बात करी है ना, हाय हेलो की, तो फिर वो बात जल्दी जल्दी होने लगी। मतलब आज कर ली तो 2 दिन बाद फिर कर ली, 3 दिन बाद फिर कर ली, मतलब हिम्मत बढ़ गई ना। एक बार हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, फिर इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है ना। तो अब इनको क्या लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि मैं एक बार हिम्मत बढ़ा लूँ, आपकी तरफ अप्रोच करूँ, आपकी तरफ बात करूँ, मैं अपनी तरफ से एक्शन लूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि एक बार एक्शन लेने से फिर से ही वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो, फिर से वही अजियत, वही झगड़ा, या फिर से हमें वही एक दूसरे से जो एक डिस्टेंस है, एक जुदाई है, उसका फिर से हमें जो है फेस करना पड़े, फिर से हम एक दूसरे को रोए, मिस करें, इमोशनली हमें डैमेज पहुँचे। तो अगर हमें अभी से ही अगर डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है ना, तो यही सही, वो मेंटेन रखो, बाद में सोचेंगे बात करने की नहीं करनी, लेकिन एक तरफ लगता है हाय हेल्थ तो है, इसके हालचाल तो ले लूँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है इन्हें, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए चल रही है, हैवी एनर्जी। मेष राशि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, साइंस सारे हैं, बस मेष राशि यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड है। एरीज हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड, यस, ये कंफर्मेशन कार्ड आ गया है, ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको चांसेस हैं कि ये इंसान जो है ना, सोच रहे हैं कि आप लोग को फ़ोन करें, आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आपको मैसेजेस करें, फ़ोन की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, कॉल करें, और या शायद हो सकता है बॉटम से डेक से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है। ये भी हो सकता है कि इन लोगों का कहीं भी रिश्ता हो रहा हो, या फिर आप या इनके कान में ऐसी पड़ी हो कि आपका कहीं रिश्ता हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म करना चाह रहे हो कि लाइक कि क्या आपका कहीं रिश्ता हो रहा है, क्या आप कहीं और के बारे में प्लान कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन ये चीज़ें कंफर्मेशन लेना कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है, क्या आपको कोई और पसंद आ गया है, क्या आपका कहीं और रिश्ता हो गया है, या फिर इनके लिए अगर घर वाले कोई पसंद कर रहे हैं तो उसको लेके आपको बताना कि ऐसे ऐसे हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ भी मुझे ऐसा कुछ सीन दिखाई दे रहा है कि इसकी जो इस आपके पर्सन की जो एक मेन, अगर एक समरी बोलूँ ना, की फीचर एनर्जी, वो ये है कि ये इंसान ओवरऑल आपसे रिस्क लेके बात करना चाहते हैं, बट मन तो बहुत है ना, सोच रहे हैं हाय हेलो जनरली बात कर ले, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ रिलेशनशिप नहीं, एज अ एक्स नहीं, तो एज अ फ्रेंड ही बात कर लें। फ्रेंड से बात नहीं होती है क्या, वो ऐसे, है ना। और अगर मतलब ये मन कर रहा है, लेकिन वापस से बैक स्टेप हो जाते हैं कि नहीं रहने दो, मेरे उससे इमोशन जुड़े हुए हैं, हम दोनों के इमोशन जुड़े हुए हैं, कहीं ये ना हो कि मैं बात करना स्टार्ट हूँ और वो करूँ और वो सब चीज़ें फिर से डेवलप हो जाए, वही मोहब्बत, वही प्यार, वही अटैचमेंट अगर फिर से हो गया ना, तो फिर से एक दूसरे को छोड़ने में, और किसी वजह से फिर से एक दूसरे से डिस्टेंस लेना पड़ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई हमें और फिर से हमने एक दूसरे को छोड़ा, तो बहुत दर्द होने वाला है। तो अच्छा खासा हम उस दर्द को सह के आगे बढ़े हैं,
तो अब आगे ही बढ़ते हैं। तो एक तरफ मन भी बहुत है, एक तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच में डामाडोल है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इस तरह की एनर्जीज़ हैं। सो देखते हैं क्या लें आपके लिए। ओके, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आपके जो पर्सन है आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलो यही देख लेते हैं कि ये अगर आपसे बात करते तो क्या कहते, कन्फेस क्या करते, बोलते क्या। ठीक है, अगर ये इंसान आपसे बात करते, मेरे व्यूअर्स से बात करते उनके पर्सन, तो क्या कहते, क्या बोलते। मुझे सोचिए, चैनल मैसेजेस दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे बात तो कर नहीं पा रहे हैं लेकिन बात करते तो क्या कहना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसा। ओके, हमारे पास है आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। ये कहना चाहते हैं आपसे कि काश अगर हमने समय से एक फ़ैसला लिया होता, तरीके का एक प्रैक्टिकल फ़ैसला लिया होता, तुमने, मैंने, हम दोनों ने मिलके, तो शायद इस तरह के सिचुएशन हमें नहीं होते। शायद अगर हम पहले ही समझदारी दिखा लेते अपने रिश्ते को लेके, तो शायद आज सिचुएशन हमारी कुछ और होती। जैसे आज की सिचुएशन ऐसी बनी हुई होगी ना आप लोगों के लिए कि मैंने बोला नहीं, उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो अपने पार्टनर के साथ कोई ब्रेकअप या लड़ाई झगड़े या नो कॉन्टैक्ट में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ शायद हमें होती नहीं अगर हम समझदारी से काम लेते तो काश अगर हम पहले ही डिसाइड कर लेते कि चलो अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं चल पा रहा, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है या हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता, फ्यूचर नहीं है, तो हमें पहले ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके एक दूसरे का दोस्त बनना था, जिससे कि एटलीस्ट हमें बातचीत, हमें दोस्ती तो बनी रहती। हम लोग ऐसे तरस थोड़ा रहे होते एक दूसरे से बात करने के लिए, सोच थोड़ा रहे होते। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हम लोगों की है कि हम समझदार नहीं निकले अपने रिश्ते को लेके, ना तो स्टैंड लिए ना समझदार निकले, बस ब्रेकअप करके बैठ गए हैं या नो कॉन्टैक्ट बना के बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि करे बात ना करें। मतलब ये चीज़, काश ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं अगर हम समझदारी से अब काम लेते तो। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। सो ये आपसे, मुझे इस कार्ड से दो तरह की एनर्जी आई है। फर्स्ट की, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, जो फर्स्ट एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में जो भी वक्त बीता है उसकी एक एक डिटेल, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस इंसान को मैं याद तक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसकी एक एक डिटेल इस बंदे को याद है। ठीक है, अब मिस भी कर रहे हैं। दूसरे ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन आपके एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट बनना स्टार्ट हुआ था कि बात नहीं करेंगे, उस दिन की एक एक डिटेल ही नहीं याद है, कि चीज़ ही नहीं याद है। तो जहाँ इनकी गलती है ना, वहाँ का भी इन्हें गिल्ट है कहीं ना कहीं कि मैंने ऐसे जो कह दी, मेरे हाथ में थी चीज़ें, मुझे दूसरी तरीके से हैंडल करना था पर मैंने ऐसे किया, लाइक दैट। ठीक है, तो फिर थोड़ा ये भी है कहीं ना कहीं कि शायद अगर ये आपकी तरफ रिस्क ले भी लेना तो शायद आप इनसे गुस्सा होंगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, लाइक दैट। इन्हें थोड़ा ये भी लगता है जो इन्होंने किया है। और देखते हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ये आपसे भी एक सवाल करना चाहते हैं कि आप वही है ना जो बार बार कहते थे कि मुझे तुमसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, वो आप ही है ना कहने वाले। तो अब कैसे रह रही हो, अब कैसे रह रहे हो, मतलब अब रह पा रहे हो, कैसे रह पा रहे हो। इस बार मुझे तो हैरानी है, तुम तो मेरे बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे, कैसे रह पा रहे हो। लाइक एक मन में सवाल है, अगर रह पा रहे हो तो भाई वंडर है, ये बहुत बड़ी बात है, रह कैसे रहे हो। आई होप यू कैन फॉर, कितना स्पेसिफिक मैसेज है, चाहे तो रिवाइंड कर लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बोला कि इनसे भी कोई गलती हुई है, कि इनका गिल्ट भी है कि शायद आप इनसे बात नहीं करोगे अगर ये रिस्क लेते भी हैं तो मैंने बोला आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो किसी बात को, अच्छा ये भी चीज़ है गाइस, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, एक मैसेज आपके लिए ये आया, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कि ये इंसान से आपकी जो भी किसी भी वजह से बातचीत बंद हुई हो या नो कॉन्टैक्ट बना हो या ब्रेकअप की सिचुएशन आई हो, इनकी कहीं ना कहीं कोई गलती रही है। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, पर गलती इनकी कहीं ना कहीं रही है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हाँ, इनकी गलती रही है। हो सकता है इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला हो, सारे ब्लेम आपको दे दिए हो, लेकिन गलती इनकी रही है और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी रही है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप जानते हैं ये चीज़ कि इनसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, इन्होंने आपके लिए क्या बोला है, इन्होंने आपके लिए क्या करा है, इन्होंने आपके लिए किस तरह का स्टैंड लिया है, नहीं लिया है, इन्हें एक एक चीज़ पता है। मैंने कहा ना कि आई रिमेंबर डिटेल ऑफ दैट डे, तो इन्हें एक एक चीज़ याद है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब काश इनके अंदर ना ये अज़ियत हो जा रही है कि चाहे ज़िंदगी में एक बार मेरी इससे बात हो जाए,
चाहे उसके बाद लाइफ टाइम ना हो। तो एक बार इन्हें आपसे ज़िंदगी में एक बार बात करने की तमन्ना है। क्यों? क्योंकि ये आपसे माफ़ी लेना चाहते हैं, ये आपसे ये सुनना चाहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी ये अपनी लाइफ को आगे सुकून से लेके चल सकते हैं, वरना ज़िंदगी भर ये इस अजियत में जिएंगे कि मेरी वजह से एक इंसान के दिल पे दर्द पहुंचा है, एक इंसान का दिल दुखाया मैंने, एक लड़की का दिल दुखाया है। और ये अजियत इनको चैन से जीने नहीं देगी जब तक ये आपसे माफ़ी ना ले लें। चाहे उसके बाद आप लोग कभी ज़िंदगी में बात ना करो, चाहे कोई रिश्ता ना रखो, दोस्ती भी ना रखो, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक बार माफ़ कर दें। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया। और जैसे आप कह देंगे ना, ठीक है मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम फ्री हो, तुम खुश रहो, लाइक दैट, इस तरीके से अगर आप बोल देंगे ना, तो ये अपनी लाइफ को जी सकते हैं, वरना ये अजियत इन्हें ले डूबेगी। तो ये है इनका कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद इनको जो बात करने की आपसे अर्ज है ना, वो माफ़ी मांगने के लिए ज़्यादा है। कि मोहब्बत प्यार तो भी सेकेंडरी चीज़ है, इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है, प्रायोरिटी ये है कि आपके सामने सर झुका के सॉरी बोल देना चाहते हैं कि मेरी गलती है, मैंने किया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और ये इनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है ना, डर लग रहा है कि कर्मा इनको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा ना, आपको अगर पता है गुड, लेकिन अगर वो नहीं पता ना, तो कोई गलती इनसे हुई है जिसके बारे में ये डर रहे हैं। और इनको अब ये लग रहा है कि कर्मा इन्हें नहीं छोड़ेगा, कर्मा इनके सामने आएगा। अगर ये शायद आपसे माफ़ी मांग ले और आप इन्हें माफ़ कर देना, तो ये बच जाएंगे, लाइफ को जी लेंगे, वरना तो इनसे जिया भी नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। येस, अभी मैंने बोला ना कि कुछ गलती हुई है, तो हो सकता है इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का या अल्फाजों का या लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया हो जो आपके दिल पे जाके चुभे हैं। और ये बात इन्हें पता है। हो सकता है उस टाइम उन्हें होश ना हो, लेकिन इन्हें अब वो होश हो रही है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ये चीज़। सो वेरी डीप एंड इमोशनल रीडिंग। आई डोंट नो, ये रीडिंग पढ़ते हुए मुझे जो इतना दर्द फील हो रहा है दिल में कि ये बंदा इतना सोच रहा है, लेकिन खैर गलती कुछ तो इनसे ही हुई है, तभी इतना सोच रहे हैं। भाई जिसके मन में गिल्ट होता है ना, वही इतना सोच सकता है। समझ में आ गई ना? सो गाइस, कैसे लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग। मूव टू पॉइंट नंबर 2। हे लव। सो देखते हैं जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा येलो स्टोन सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप लोग के क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो मैं किस देके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्ले करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छे से विजुलाइज़ कीजिए उनका चेहरा, उनका नाम लीजिए, विजुलाइज़ कीजिए, और हम यहाँ रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइस देखते हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे बिल्कुल क्लैरिफिकेशंस के साथ बताइए अच्छे से। मेरे व्यूअर्स के क्रश उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ टेल मी व्यूअर्स, प्लीज़ टेल मी। ओके, हमारे पास है 2 आ गए, चलो ले लेते हैं भाई। 10 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे, और उसके साथ में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल भी निकल के आया है। ओके, हमारे पास अर्थ की एनर्जी आई है। सो सबसे पहले तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये इंसान जो है ना, आपको इनकी एनर्जी बड़ी स्लो है भाई, आपको लेके बहुत स्लो एनर्जी है, बिल्कुल कछुए की चाल। ऐसे नहीं है कि भाई अगर कोई अच्छा लग रहा है, किसी से कुछ पूछना है, कोई पसंद आ रहा है तो जाके कन्फेस कर दे, ये नहीं है इनमें, ये बावले एक नंबर के। और हो सकता है ये इनका नेचर में हो, लेकिन आप जब बात आपकी आती है ना, तो दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जाऊँ नहीं जाऊँ, 4 बार सोचना, डरना, ओवर थिंक करना, कहीं वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचे, कहीं वो मेरे बारे में वैसा ना सोचे। जब मैटर आप वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे बाय नेचर, है ना, जो चीज़ समझ में आ रही है वो कर दी, जो एक्शन लेना ले दिया। लेकिन जब सब्जेक्ट होता है आपका, जब बात आती है आपकी, तो दे गॉट वेरी कंफ्यूज्ड, नर्वस, ओवर थिंकर, लिटरली। ठीक है, ये चीज़
लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इनकी फीलिंग की, तो भाई ये तो आपके से शादी करना चाहते हैं, तो क्लियर एनर्जी है, और उनकी शादी नहीं है, ये इमेजिनेशन में ही, ख्वाब में आपसे शादी भी कर चुके हैं, आपके साथ घर भी बसा चुके हैं, आपके साथ एक बच्चा पैदा भी कर चुके हैं, एक घर में पेट भी पाल चुके हैं, और आपको एक घर भी बना के दे चुके हैं। मतलब अगर मेल फीमेल अपने तरीके से ले लीजिएगा, मतलब आप लोगों का अपना घर, अपना आशियाना, घर में बच्चों की किलकारियाँ, एक पेट, एक डॉगी, तो ये चीज़ें, ये इतना तक इमेजिन या अपने ख्वाब में देख चुके हैं। तो इनकी जो सीरियसनेस है वो तो बहुत आपके लिए सीरियस तो बहुत है, मतलब आपके लिए बहुत वैसा फील करते हैं, लाइक यू आर अ मैरिज मटेरियल लाइक। बट एनर्जी इतनी स्लो है कि ये बात ये आपको कह नहीं सकते, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी इस इंसान की आपके लिए आई है। सो वेरी सीरियस एनर्जी, क्यूट एनर्जी है, लेकिन स्लो बहुत है, स्लो बहुत ज़्यादा है, स्लो एक्शन है ये बंदे, है ना। और अभी भी सोच ही रहे हैं ये, टू बी ऑनेस्ट, अभी भी इनका मुझे एक्शन मोड दिखाई नहीं दे रहा। आगे कार्ड क्या आते हैं क्या पता, उस हिसाब से मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे इन दो कार्ड के अकॉर्डिंग उनका एक्शन मोड अभी दिखाई नहीं दिया है, बहुत स्लो है। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल, निहायती खूबसूरत ब्यूटीफुल मेल फीमेल, मेल है तो हैंडसम, और मेल भी सुंदर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहते नहीं वो लड़का बड़ा सुंदर है तो ये मेल है, फीमेल है, निहायती खूबसूरत, बेस्ट, परफेक्ट पर्सनालिटी, परफेक्ट मटेरियल, सुंदर, विद अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस, ब्यूटीफुल, ऐसा मानते हैं ये इंसान आपको। मानते हैं एज इन ये नहीं कि बस मान रहे हैं, ये आपको ऐसा देखते हैं। इनकी नज़र में ना यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, you have a most beautiful features, voice, the way you talk, the way you stand, the way you walk, to each and every inches, each and everything you inspired him, okay। मतलब बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत डीपली एडमायर करते हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन इन देयर वे, ओके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ आई है यहाँ पे। वन मोर कार्ड प्लीज़, मैं आपको एक सजेशन दूँगा, इस जस्ट कैरी ग्रीन इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, इनके सामने ग्रीन कैरी करो, दे गॉट मिसमराइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसमराइजिंग समझेंगे आप, मतलब यू नो दे गॉट हिप्नोटाइज्ड, यू नो कि लाइक नज़र ठहर गई आप पे। जस्ट वियर ग्रीन कलर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, हरा रंग इनके सामने पहने, कैसा भी हरा चलेगा, ग्रीन कलर कैरी करें इनके सामने या ब्लू कलर कैरी करें, और ये आपके लिए बावले हिप्नोटाइज हो जाएंगे, लाइक जैसे इन्होंने आप जैसे इंसान ही नहीं देखा। कहते हैं ना कि मोहब्बत, खूबसूरती, ये नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत है इसलिए प्यार करते हैं, खूबसूरती इंसान की देखने वाले की जो मोहब्बत करता है ना उसकी नज़र में होती है, देखने वाले की नज़र में होती है ब्यूटी, समझ रहे हो ना, सुना होगा आपने डायलॉग। और बताइए यूनिवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी क्लेम करें, सभी क्लेम करें। 6 ऑफ पेंटिकल, शादी करना चाहते हैं, अच्छा इक्वल गिव एंड टेक का शौक़ रखते हैं ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, एंड इनको ये फीलिंग भी आती है आपकी तरफ से कि शायद यू आर द वन जिसको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ही मिलेगी। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद बाकी के जो लोग हैं ना इनके पैसों पर हैं, या सिर्फ इसलिए है कि इंसान अच्छा दिखता है ना, जैसे इनको ऐसा लगता है। मैंने बोला ना कि शायद इन लोगों के पास जो है आपकी क्रश के पास जो है मल्टीपल अप्रोचेस आते होंगे, लाइक कि बहुत सारे ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, और अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, लाइक इस तरीके के जो है वो आते होंगे, लाइक प्रपोजल्स अप्रोचेस आते होंगे, और ये उनमें ये नोटिस करते होंगे कि वो इंसान इसलिए अप्रोच कर रहा है क्योंकि इनके पास पैसे हैं, ये नौकरी अच्छी करते हैं, इनका स्टेटस अच्छा है अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में ये पढ़ाई बड़ी कर रहे हैं, है ना, अपने कॉलेज में भी स्टेटस अच्छा है इनका, इनकम अच्छी है इनकी, या फिर दिखते हैं अच्छे हैं। मतलब जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना उसको देखकर सामने वाला अट्रैक्ट हो रहा है, बट आपको देख के इन्हें ऐसा लगता है कि एक आप इनके लिए पहले बंदे ऐसे हैं जिसको ये मिसमराइज़ कर गए हैं, जिसको ये एडमायर कर गए हैं। मतलब इन्होंने आज तक किसी को एडमायर नहीं किया होगा, लोग इन्हें एडमायर करते होंगे बट इन्होंने आज तक किसी को एडमायर नहीं किया होगा। इनका ये होगा कि हाँ कोई है, कोई अच्छा लग रहा है, चलो इसको अप्रोच करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग का जुड़ना, उसके ख्वाब देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट इस इंसान के मन में आपके लिए वो आपने ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बंदे के मन में वो फीलिंग डेवलप करी है जिन्होंने आज तक किसी के साथ फील नहीं करी थी, और ये इस बात से काफ़ी
वो भी हैं, क्या कहते हैं ना, हैरत में कि यार मेरे अंदर इसके लिए इतनी आ कैसे गई और ये बढ़ती जा रही है डे बाय डे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ये चीज़ें। तो अब इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको देख के ये फीलिंग आती है लाइक कि जैसे कहते हैं ना कि मुझे मेरा परफेक्ट मिल गया या मिल गई, तो वो इन्हें आपको देख के आती है फीलिंग। इनको आपको देख के ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे मेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू अट्रैक्ट होती है मेरी तरफ। लेकिन ये बंदी या बंदा ऐसा है जिसको देख के ऐसा लगता है, मतलब वो खुद अपने आप में इतना परफेक्ट है कि अगर मैं कि कहते हैं ना कि ये आपको देख के ऐसा समझते हैं कि आप एक ऐसे बंदे हैं कि जो इतने प्योर हार्ट हैं कि अगर आपको मोहब्बत दी जाए ना तो आप मोहब्बत से ही अट्रैक्ट होंगे। आप इनके प्यार लुक्स इन सब पे अट्रैक्ट नहीं होने वाले। आप ना इन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही देंगे। तो ये इनको आप पे ना पता नहीं क्यों इतना एतबार है, इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर, ठीक है ये चीज़। तो ये है ओके। और बताइए आधा सबका पानी का लीजिएगा, एक कार्ड और दे दीजिए। हमारे पास है 9 ऑफ वांड्स। ओके, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो, लेकिन 5 ऑफ कप्स, यस, तो ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट प्रॉब्लम ये है, मिस तो बहुत करते हैं। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं जो ये आपके लिए इतना फ़ील कर रहे हैं कहीं ये ना हो, मतलब इन्होंने जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील किया है ना, तो इनको कभी कभी डर लगता है, ये फील होता है कि कहीं ये ना हो कि और मोहब्बत या लव स्टोरीज़ की तरह इनकी भी लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। मतलब कि ये आपको इतना एडमायर कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इतना समझते हैं, आपको अपने लायक समझते हैं, हर चीज़ से परफेक्ट मटेरियल समझते हैं, आपको अच्छा भी समझते हैं बहुत, और आप देखने में भी अच्छे हैं, मतलब कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन वाला हिसाब किताब है आपका। तो इतने परफेक्ट इंसान कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो इन्हें डर लगता है कई बार। तो ये आपको अप्रोच करे तो करे कैसे, लाइक ये डर है इनके अंदर। रीज़न ये है योर बाउंड्रीज़। आपने खुद अपने इनकी नज़र में, हो सकता है आपने ना किया हुआ हो, लेकिन इनकी नज़र में आपने अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है कि आपको अप्रोच करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप घर में ही रहते हो तो घर में घुस के तो बात होगी नहीं। बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि इनको आपको देख के ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ शायद अगर हाई के ऐसे हाथ भी हिलाएंगे ना, ऐसे हाई करेंगे, तो शायद आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, शायद आप ना करें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको देख के इग्नोर कर देंगे, या फिर हो सकता है आप रिस्पॉन्स दे दें लेकिन मन में ये सोचेंगे इसको क्या हो गया, ये मुझे इतना हाई क्यों कर रही है, ये कर रहा है, मतलब आप इन्हें गलत ले लेंगे, ठीक है। तो इतना डरते हैं ये इंसान कि मेरी इमेज इस इंसान के सामने ख़राब ना हो जाए, इतना डरते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये इंसान एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। मिस बहुत करते हैं ये, हाँ इनको डर लगता है कि कोई थर्ड पर्सन, अच्छा इनको थोड़ा डाउट भी रहता है शायद आपकी लाइफ में कोई और है, तो इन्हें थोड़ी अंदर ही अंदर थोड़ी जेलसी भी फील होती है, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं भी है तो कहीं ये आपको अप्रोच करने में लेट ना हो जाए, जो मैं बोल भी रही थी कि ये लेट है, कि आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए ज़बरदस्ती का आपकी खुशी के लिए, ये चीज़, ठीक है। ओके गाइज़, ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर इनको आप जैसा पार्टनर अगर इनकी लाइफ में आ गया तो ये ना लाइफ को ऐसे जिएंगे लाइक जैसे लाइफ एक जन्नत हो। ये आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ की जन्नत की हूर मानते हैं, ठीक है। लाइक आपकी प्रेजेंस होना इंसान का जन्नत में जीना, ठीक है ये चीज़ है। लेकिन कई बार इन्हें ये डर भी लगता है, ये भी कह देना चाहते हैं कि आपको अपनाने के चक्कर में कहीं इन्हें अपने घर वाले या और लोगों के विरुद्ध ना जाना पड़ जाए, उनके अगेंस्ट जाना पड़ जाए, क्योंकि ये इंसान ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको अप्रोच करने के चक्कर, अगर ये अपने दिल की सुनते हैं और आपको अप्रोच करते हैं, आप जैसे बंदे को अप्रोच करते हैं, तो कहीं ये ना हो कि इनकी ही फैमिली इनसे खफा हो जाए या लोग इनको विरुद्ध जाना पड़ जाए। तो ये चाहिए सबको खुश करना चाहते हैं। पेशेंस, तो ये थोड़ा सा ना पेशेंस बना के बैठे हुए हैं, सब्र बना के बैठे हुए हैं, और ये थोड़ा सा ना थोड़ा भगवान की तरफ भी वो लीन हो रहे हैं कि
अगर आप इनकी लाइफ में हैं, इनकी किस्मत में हैं, तो इनको ये कुछ नहीं भी करेंगे ना, ये सिर्फ सब्र भी बना लेंगे ना, तो आप इनको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है, इनकी पिछली ज़िंदगी अच्छी नहीं गई है। हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप्स भी रहे हों, लेकिन वो अच्छे नहीं गए। मैंने बोला ना कि इनके जो और अप्रोचेज़ है ना, उसमें ये मटेरियलिस्टिक रहे हैं, मतलब कि सामने वाला सिर्फ इसलिए है क्योंकि पैसे है, खर्च कर लेता है, लाइक दैट। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आप एक इनके सामने एक ऐसे इंसान पड़े हैं जो जेन्युइन है और आपको समझता है परफेक्ट मटेरियल। तो इन्हें कई बार ये डर लगता है कि कहीं ये ना हो, मतलब इनके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है कि एक वो होता है ना कि लाइक जब हम व्हेन यू स्ट्रगल सो मच, तो आपको आगे भी डाउट्स होने लगते हैं कि यार ये इंसान सच में इतना अच्छा है या सब एक छलावा है, लाइक दैट। तो इन्हें लगता है कि कहीं इनकी पास्ट प्रॉब्लम्स इनकी वो कहते हैं ना कि फोर प्रॉब्लम्स ना बन जाए, तो वो चीज़ से थोड़ा सा ही घबराते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखा हुआ है। ठीक है, और आपको ना हाँ, और एक चीज़ इनके मन में ये भी डाउट रहता है कि कल ही अगर आपके सामने में मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं या कुछ बोलते हैं, आप कन्फेशन देते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आप इनसे दोस्ती क्यों करने लगे। लाइक एक वो होता है ना कि लाइक मुझे कोई अच्छा लग रहा है, लाइक मुझे कोई पसंद आ रहा है और वो मेरे मियार से बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये है वो है, और मैं उसे सच में उसको अप्रोच करना चाहती हूँ, मुझे वो जेन्युइनली पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत सक्सेसफुल है, उसमें बहुत पैसे हैं, बिकॉज ऑफ कि वो इंसान अच्छा है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ उसके अंदर कि वो इंसान अच्छा है, कि मुझसे अप्रोच करना चाहती हूँ, लेकिन उसका मेयार इतना बड़ा है कि मेरा गलत इम्पैक्ट चला जाएगा कि अच्छा ये मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इस पर बहुत पैसे, क्योंकि मेरे पे बहुत पैसे हैं। नहीं, मैं इसलिए आई हूँ, तुम पे पैसे नहीं भी होते ना, मैं तब भी तुम्हारे पास आती क्योंकि तुम एक जेन्युइन इंसान, लाइक दैट। लेकिन सामने वाले की नज़र में मेरी इमेज वो जा सकती है, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी क्या सोच के कि भाई उसके पास तो वो तो इतना सक्सेसफुल है, इतना अच्छा है, इतना परफेक्ट है, इसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, तो ये मुझसे दोस्ती जो करने में इंटरेस्ट लेगा। वही इनसिक्योरिटी इस बंदे को भी कई बार होती है आपको लेके। कई बार सोचते भी है ना कि चल करते हैं दोस्ती, फिर लगता है यार ये आप मेरे को क्यों पूछने लगी, ये लगा। आप इनकी नज़र में आप एक परफेक्ट इंसान है, तो परफेक्ट इंसान के को तो मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट मिल ही जाते हैं, और वो खुद तो मिस परफेक्ट है नहीं, मिस्टर परफेक्ट है नहीं, तो आप उनको क्यों पूछने लगे। लाइक ऐसा बंदा जो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या वो सिंगल होगा? उसको तो पता नहीं कितने लोगों ने अप्रोच किया होगा। इनको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं कितने लोगों ने अप्रोच किया होगा, तो आप तो किसी ना किसी की अमानत होंगी, तो अपनी कन्फेशन करके अपनी बेइज्जती क्यों करवाना, क्योंकि आप तो इन्हें रिजेक्ट ही मानने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि आप खुद अपने क्रश की रीडिंग यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टेड है पूरे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये खुद जिस पे क्रश रख रहे हैं ना, वो खुद इन पे क्रश रख रहा है। मतलब मैं ये कहूँगी सिंपल लैंग्वेज में कि आप इस बंदे पे जितना क्रश रखते हैं ना, उससे 4 गुना ज़्यादा क्रश इस बंदे का आप पर है। ठीक है, और ये बात इन्हें इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, सो गाइस बताएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर ये इंटरेस्टिंग लगी से क्लेम कीजिए, इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।